तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। जो सबसे पहला और सबसे मेन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है वो आता है सेल इलोंगेशन। ऑक्सीजन सेल इलोंगेशन करता है। कहाँ करता है ऑक्सीजन सेल इलोंगेशन? स्टेम एंड कोलियोपेटाइल। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे करता है सेल इलोंगेशन। इसके लिए एक हाइपोथेसिस दी गई, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होता है। मान लीजिए एक आपका सेल है, ये सेल वॉल, आउटर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैसे हमने पढ़ा है प्रेजेंट होते हैं H पॉजिटिव एटीपेज। इनका क्या काम होता है? ये H पॉजिटिव को पंप करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? H पॉजिटिव को पंप करवाएगा बाहर, और जो pH है सेल वॉल का उसको कर देगा 4.5। एसिडिक pH कर दिया ऑक्सीजन ने, एसिडिक pH कर दिया। अब एसिडिक pH होने के कारण एक प्रोटीन होती है एक्सपेंसिन्स, ये एक्टिवेट हो जाएंगी। अब ये क्या काम करेंगी? ये जो सेल वॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं उनको ब्रेक कर देंगी। अब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, सेल वॉल लूज हुई। सेल वॉल लूज हुई तो सेल के पास बढ़ने का, इलोंगेट होने का मौका है। तो ये सेल क्या होगा? इलोंगेट हो जाएगा। इलोंगेट कैसे हुआ? इसके अंदर H2O एंटर करेगा साइटोसोल में और ये एक्सपेंड कर जाएगा। एक्सपेंड होने के बाद उसके बाद pH वापस नॉर्मल आ जाता है। नॉर्मल pH आने के बाद एक्सपेंसिन अपना वर्क बंद कर देते हैं और आपका सेल जितना उसको एक्सपेंड करना होता है उतना एक्सपेंड वो कर जाता है और सेल वॉल वापस आपकी फॉर्म हो जाती है। अब ऑक्सीजन की तरह एक कंपाउंड होता है, फंगल कंपाउंड फुजिकोसिन। ये भी बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह फंक्शन करता है। ये भी आपके H पॉजिटिव को, एटीपेज को एक्टिवेट करेगा, बाहर का pH ड्रॉप करवाएगा। pH ड्रॉप होगा, आपकी सेल वॉल लूज होगी और सेल एक्सटेंड करेगा। अब इन सबको कैसे रोका जा सकता है? एक चीज़ होती है बफर। हम सब ने सुना है बफर। बफर क्या काम करता है? ये pH को चेंज नहीं होने देता। तो अगर हम बफर से ट्रीट कर दें सेल को तो क्या वो pH गिर पाएगा? pH नहीं गिर पाएगा। pH नहीं गिर पाएगा तो यानी ऑक्सीजन या फ्यूसिकोसिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये किस तरह किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ बफर। नेक्स्ट आपका आता है जो ऑक्सीजन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन। ऑक्सीजन जो है आपका जाइलम एंड फ्लोएम को डिफरेंशिएट करता है। कितना जाइलम कितना फ्लोएम सेल के अंदर बनेगा वो आपका ऑक्सीजन डिसाइड करता है। तो अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन हाई है, तो आपका जाइलम बनेगा। ऑक्सीजन अगर लो है तो आपका फ्लोएम बनेगा। दैट इज फ्लोएम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यही मतलब होता है कि कोई जो प्रिकर्सर सेल होते हैं वो किस में डिफरेंशिएट होंगे, जाइलम बनाएंगे या फ्लोएम बनाएंगे। थर्ड जो आपका ऑक्सीजन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है वो आता है रूटिंग। ऑक्सीजन क्या करता है? जो प्राइमरी रूट है आपकी उसकी इलोंगेशन को रोक देगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि स्टेम में तो ये इलोंगेशन कर रहा था लेकिन रूट में ये इलोंगेशन नहीं करेगा, इलोंगेशन को रोक देगा, जबकि एडवांटेशियस रूट फॉर्म करेगा। ये एडवांटेशियस रूट्स इन स्टेम कटिंग। जो स्टेम कटिंग है उसको अगर ऑक्सीजन से ट्रीट किया जाए तो एडवांटेशियस रूट को फॉर्मेशन करेगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका आता है लेटरल रूट फॉर्मेशन। लेटरल रूट फॉर्मेशन। तो ऑक्सीजन आपका लेटरल रूट फॉर्म करता है। कहाँ पे करता है? ये रूट हेयर जोन के पीछे। आपका रूट का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद कोर्टेक्स आती है, फिर आती है एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस से अंदर होती है आपकी पेरिसाइकिल।
जो ये पेरीसाइकिल है, यहाँ से ऑक्सीजन आपका लेटरल रूट डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। कहाँ से? पेरीसाइकिल से। तो पेरीसाइकिल जो रीजन होता है वहाँ से आपकी लेटरल रूट डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा ऑक्सीजन। और ये कहाँ पे करेगा ये सब? ये करेगा अबव रूट हेयर जोन, अबव रूट हेयर जोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेटरल रूट फॉर्मेशन कहाँ करता है? अबव रूट हेयर जोन। और कहाँ से स्टार्ट होगी लेटरल रूट फॉर्मेशन? फ्रॉम पेरीसाइकिल। फोर्थ जो आपका ऑक्सीजन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है वो होता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस में बेसिकली क्या होता है? मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ये आपका एपिकल बड है, एपिकल जो ग्रोइंग रीजन है, यहाँ पे आपके लेटरल बर्ड्स प्रेजेंट होंगे। जब तक ये एपिकल बड रहेगा इन लेटरल बर्ड्स को ब्रांचिंग फॉर्म करने ही नहीं देगा और प्लांट आपका लंबा ही रहेगा, ब्रांचिंग होगी नहीं। ये होता है आपका एपिकल डोमिनेंस। अब इसको अगर हम रिमूव कर दें, इसको कट कर दें, तो प्लांट ब्रांचिंग शो करेगा कुछ इस तरीके से। तो ये क्या होता है आपका? एपिकल डोमिनेंस। ये किसकी वजह से होता है? ये ऑक्सीजन की वजह से होता है। अब ऑक्सीजन कैसे करता है ये काम? ऑक्सीजन स्ट्रिगोलेक्टोन्स नाम का एक और हार्मोन होता है, उसको सिंथेसाइज करता है। स्ट्रिगोलेक्टोन सिंथेसिस। अब ये स्ट्रिगोलेक्टोन्स क्या करते हैं? ये आपकी एक जीन होती है ब्रांच्ड वन, ब्रांच्ड वन या BRC1, इस जीन को एक्टिवेट करेगा। और जो इस जीन की प्रोडक्ट होगी, जीन प्रोडक्ट, वो करेगी इनहिबिट लेटरल बर्ड्स को, इनहिबिट लेटरल बर्ड्स। और इस फंक्शन को एंटागोनाइज कौन करता है? आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। जब साइटोकाइनिन पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे इसके बारे में, साइटोकाइनिन इसको एंटागोनाइज करता है, मतलब इससे अपोजिट काम करता है। वो लेटरल बर्ड की डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। जो ऑक्सीजन आपका वो एपिकल बर्ड की डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है ऑक्सीजन का, वो आता है फ्रूट सेट। ऑक्सीजन फ्रूट की फॉर्मेशन करेगा। जो आपका डेवलपिंग सीड होती है उसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, इसके अंदर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी और ये फ्रूट बनाएगा, फ्रूट को मैच्योर करेगा। अब कई बार क्या होता है कुछ प्लांट्स में, आपका मान लीजिए ये ओवरी है, ये फ्लावर है, पोलिनेशन की नहीं हमने और डायरेक्ट ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे दी। डायरेक्ट ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देने के कारण ये रेप्लिकेट करेगा इस इफेक्ट को, जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो से जो ऑक्सीजन मिल रहा था उसको, और सीडलेस फ्रूट बना देगा। यहाँ पे फ्रूट बन जाएगा सीडलेस, सीडलेस फ्रूट बाय ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। ये किसकी मदद से होता है? ऑक्सीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ऑक्सीजन की मदद से हम पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं कई प्लांट्स में। नेक्स्ट जो आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है वो आता है ट्रोपिक रिस्पॉन्सेज। ट्रोपिक रिस्पॉन्सेज। जो आपका प्लांट है वो लाइट, ग्रेविटी, इन सब को रिस्पॉन्ड करता है। लाइट की टुवर्ड्स ग्रो करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करेगी स्टेम, और रूट आपकी ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगी। ये सब भी कौन करवाता है? ऑक्सीजन। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का लिटरल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए ये है, तो इसमें ऑक्सीजन एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका ट्रोपिक रिस्पॉन्स करवाता है। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम ट्रोपिक मूवमेंट्स पढ़ेंगे कि किस तरह होता है। इसमें एक थ्योरी भी आएगी आपकी, क्लोडिनी वेंट थ्योरी। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ऑक्सीजन का, लेटरल मतलब साइडवेज, वो चेंज कर देता है। एक तरफ ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा, एक तरफ कम ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये ट्रोपिक रिस्पॉन्स इस तरह दे पाएगा। और इसके कारण डिफरेंशियल ग्रोथ होगा, जो कि हम क्लाउडी वेंट थ्योरी में हम पढ़ेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन का सिग्नलिंग पाथवे, और उसी के साथ हमारा ऑक्सीजन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप और वीडियोस देखना चाहते हैं CSIR नेट से रिलेटेड, तो आप कॉर्नर पे आई बटन क्लिक करके और वीडियोस और प्लेलिस्ट CSIR नेट की आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी CSIR नेट से रिलेटेड, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व किए गए हैं टॉपिक वाइज, और बहुत सारे टॉपिक आपके उसमें पढ़ाए भी गए हैं।